अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन इलिया मलिक एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रमज़ान का वेट लॉस चैलेंज, जिसको फॉलो करके यू कैन लूज़ अप टू 8 to 10 kgs। बिफोर गेटिंग इनटू आवर चैलेंज आपने 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम ये कि आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है आई एम इन, और साथ साथ आप लिखेंगे अपना करंट वेट कि आपका अभी वेट कितना है और आप कितना वेट लॉस करना चाहते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपनी किसी भी फ्रेंड के साथ, किसी भी कुलीग के साथ या अपनी बहन के साथ, ताकि आप उनके साथ मिलकर जो है ये वेट लॉस चैलेंज कर सकें। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप वेट लॉस चैलेंज को किसी ग्रुप फॉर्म में करते हैं या कहीं भी किसी दोस्त के साथ करते हैं तो उसको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप रेगुलर अपडेट्स लेते हैं एक दूसरे से तो वो ज़्यादा एक बेहतर मोटिवेशन होती है वेट लॉस करने की। तो ये वीडियो आपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करनी है जिसके साथ मिलकर आप ये वेट लॉस चैलेंज करना चाहते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। रमज़ान का ये जो चैलेंज है ये मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने 5 गोल्डन रूल्स आपके साथ शेयर करने हैं जिनको फॉलो करके आप वेट लॉस करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर मैं आपको अफ्तारी और सहरी के मील्स किस तरह से होने चाहिए वेट लॉस के लिए उनकी डिटेल्स देने वाली हूँ। और जो हमारा थर्ड पार्ट है उसके अंदर मैं कुछ अफ्तार और सहरी में जो हम चीज़ें ले रहे होते हैं उनकी कैलोरीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें जो हम नॉर्मली ले रहे होते हैं जिससे कुछ भी नहीं होता उससे आप कितना सारा वेट गेन कर लेते हैं, बजाय वेट लॉस करने के आप वेट गेन कर लेते हैं। तो वो जो कैलोरीज हैं वो वीडियो के एंड पे मैं शेयर करूँगी। और चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जो रमज़ान का महीना है वो इबादतों का महीना होता है और अपनी सेहत का ख्याल रखना भी इबादत है। तो आपने ये चैलेंज लाजमी फॉलो करना है ताकि अपनी जो हेल्थ है वो रिगेन कर सके। और सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि जितने भी लोग ये कहते हैं कि हमसे भूख कंट्रोल नहीं होती या हम जो फास्टिंग के बाद भी फीस्टिंग करते हैं जैसे इफ्तारी का एहतमाम करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, हमसे रहा नहीं जाता, तो आपने ये याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, वो मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनको खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आपको तो बस बहुत सारे खानों में से राइट खाने को चूज़ करना है क्योंकि आप अपनी हेल्थ को रीगेन करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही आसान है अगर आप इस तरह से सोचें। और अब हम देखते हैं कि रमज़ान का वेट लॉस चैलेंज क्या है। 5 गोल्डन रूल्स जो आपको हेल्प करने वाले हैं वेट लॉस के अंदर, उसमें सबसे पहला है एक्सरसाइज एंड स्लीप। अब रमज़ान में क्या होता है कि हम समझते हैं कि हमने सारा दिन रोज़ा रखा है, इस वजह से हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली लोग दिन में भी सोना प्रेफर करते हैं। अगर आपकी रमज़ान में दिन में एनर्जी लेवल्स हाई नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका जो बॉडी है वो सही से डिटॉक्स नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं रोज़ा रख कर और समझ रहे हैं कि अब आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, तो अगेन ये रॉन्ग है, क्योंकि फास्टिंग से आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है और हेल्दी होती है और यहाँ पे आपको इक्वली फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत है। तो रमज़ान वेट लॉस चैलेंज में हम 10,000 स्टेप्स का चैलेंज लेंगे जिसको आप कवर कर सकते हैं सहरी से लेकर इफ्तारी के बाद तक। और सहरी में आप 2 से 3 हज़ार कदम कर सकते हैं, दिन में 3 से 4 हज़ार कर सकते हैं। इसी तरह इफ्तार के बाद आप अपने बाकी के स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी जो है वेट लॉस जर्नी के ऊपर हैं और वॉक भी कर रहे हैं तो उनके लिए आई विल रिकमेंड कि 15 मिनट्स का वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वाकई में इंच लॉस करना चाहते हैं तो आप इफ्तारी से पहले जो है अपना वर्कआउट करेंगे अगर आप में वाकई कैपेसिटी है तो, वरना आप जो है अपने डिनर से पहले कर सकते हैं या डिनर के बाद कर सकते हैं। सेकंड थिंग इसमें है स्लीप, के प्रॉपर स्लीप लेना रमज़ान में बहुत ज़रूरी है। रमज़ान में जो हमारा स्लीप पैटर्न है वो भी बहुत ख़राब हो जाता है, लेकिन ये वेट लॉस को भी हिंडर करता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत ही बैड इफेक्ट्स लेकर आता है। तो आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप लाजमी लेनी है। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि आपको करनी है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग क्या होती है कि जब भी आपने सहरी करनी है, इफ्तारी करनी है या डिनर करना है तो आपने किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बगैर करना है। डिस्ट्रैक्शन से मेरा आप टीवी, फ़ोन, टैबलेट्स ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ साथ आप जो भी खाना खाएंगे उसे आप भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे, उसके न्यूट्रिशन को फील करेंगे, उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करेंगे। इसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। इससे ना सिर्फ आप उतना खाते हैं कि जितना आपको रिक्वायर है, बल्कि आप जो भी खाते हैं उसकी न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी पे भी इफ़ेक्ट करती है।
नंबर थर्ड पॉइंट ये है कि आपने अपना वाटर इनटेक बैलेंस रखना है। वाटर इनटेक बैलेंस रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप सहरी से लेकर जब तक आप जाग रहे हैं डिनर के बाद, उसमें एक प्लान सेट करें कि कितने ग्लासेस ऑफ वाटर आपने पीना है। जैसे कि आप सहरी से पहले 2 ग्लासेस पी सकते हैं, सहरी करते वक्त आप 2 ग्लासेस पी सकते हैं। इसी तरह इफ्तार में अपने वाटर लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने नोट पैड पे आप राइट करें कि आपने किस तरह से अपने वाटर लेवल्स को बैलेंस रखना है, क्योंकि अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आपका वाटर लेवल बैलेंस नहीं है, तो ये फास्ट वेट लॉस आपको नहीं करवाएगा। तो वाटर की इंपॉर्टेंस इक्वली है जहाँ पे आपकी स्लीप की है और एक्सरसाइज की है। नंबर फोर्थ पॉइंट इज कि आपको करनी है यहाँ पे ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग क्या होती है? ग्राउंडिंग एक टेक्निक होती है जिसमें आप सुबह के टाइम उठते हैं और आप किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर घास हो, जहाँ पे ग्रीनरी हो, और शूज़ आपने नहीं पहनने और उतार कर अपने जूते आपने वहाँ पे 10 से 15 मिनट वॉक करनी है और डीप ब्रीदिंग करनी है। ग्राउंडिंग और डीप ब्रीदिंग दोनों आपके कॉर्टिसोल लेवल्स यानी स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है और साथ-साथ बॉडी में गुड हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। तो ये एक तरह का अदर डिटॉक्स होगा जो साथ-साथ आपके रोज़े में तो ऑटोफेजी हो रही है। जब आप ग्राउंडिंग करेंगे तो एक और डिटॉक्स ऐड हो जाएगा आपकी बॉडी में और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। बेहतरीन इसका टाइम है सहरी के बाद। जब आप सहरी करें, नमाज़ अदा, उसके बाद आप वॉक के लिए जाएँ और ग्राउंडिंग की टेक्निक को लाज़मी फ़ॉलो करें और इसके बाद आपने बताना है कि इसके क्या-क्या आपको अच्छे इफ़ेक्ट्स नज़र आए हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास रमज़ान के अंदर वो ये है कि हम लोग जो है इफ़्तार करते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हम डिनर कभी भी कर सकते हैं या हम सहरी से पहले तक कभी भी खा सकते हैं। एक्चुअली दिस इज़ रॉन्ग। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इसका मतलब ये है, रमज़ान का मतलब ये है या रोज़ा रखने का मतलब ये है कि सूरज निकलने से पहले आप खाना खाएँ और जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है तो खाना खाना बंद कर दें। ऑब्वियसली जब सूरज ग़रूब हो रहा है आप इफ़्तार करेंगे, डिनर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सहरी तक आपने खाना खाना है। आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ऑटोफेजी करनी है। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अर्ली डिनर करें, यानी आप 8:30 मैक्सिमम 9 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट करें, वॉक करें, अपना जो भी आप बेड टाइम ड्रिंक लेना चाहते हैं वो लें और उसके बाद आप कुछ भी ना खाएँ। ये बेहतरीन तरीका है बॉडी में ऑटोफेजी को करने का या बॉडी को डिटॉक्स करने का और ये जो फास्टिंग है इसके फुल बेनिफिट्स को उठाने का, ये एन्जॉय करने का। तो अर्ली डिनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप वेट लॉस करना चाहते हैं या वाक़ई में बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि सहरी और इफ्तारी आपकी किस तरह से होनी चाहिए जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। सबसे पहले सहरी। सहरी का स्टार्ट आपने करना है किसी भी अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक के साथ। यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शंस देने वाली हूँ। नंबर 1 ऑप्शन इज़ फेनल सीड्स यानी सौंफ की टी। नंबर 2 ऑप्शन इज़ क्यूमिन सीड्स टी जो कि आपके पास ज़ीरा पानी होता है। नंबर 3 इज़ सिनेमन टी, जितने भी लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनके लिए बहुत ही अच्छी है, पीसीओएस वालों के लिए बहुत अच्छी है। एंड नंबर 5 इज़ चिया सीड्स। चिया सीड्स आप रात को भिगो के पानी में रखते हैं, ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है और बाकी जो टीज़ हैं वो भी आपको हेल्प करती हैं वेट लॉस करने में, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बैलेंस करने में। तो अर्ली मॉर्निंग किसी भी ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और आपने अपनी सहरी का स्टार्ट जो है वो अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक के साथ करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सहरी आपकी किस तरह से होनी चाहिए। ये एक प्लेट है जो कि आप देख रहे हैं और इस प्लेट का जो हाफ पार्ट होना चाहिए वो प्रोटीन का होना चाहिए और बाकी जो 2 इक्वल पार्ट्स हैं वो आपके पास हो जाएगा फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन में आप अंडा ले सकते हैं, 1 अंडा, 2 अंडा, डिपेंड करता है कि आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट कितनी है। और यहाँ पे आप चिकन का कबाब ले सकते हैं। ऑब्वियसली आप बीफ का या मटन का भी ले सकते हैं, लेकिन वो हाई फैट में आ जाएगा, यूरिक एसिड वाले इसको अवॉइड करेंगे और वैसे भी हाई फैट जो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं वो ऑन रेगुलर बेसिस इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और उसके बाद हमारे पास फाइबर इनटेक आ जाती है। फाइबर इनटेक को आप किस तरह से बैलेंस करें। अगर यहाँ पर आप चिया सीड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, वरना कोशिश करेंगे एक खीरा इस्तेमाल कर लें मॉर्निंग में और साथ आपके पास रोटी होनी चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें रोटी ही मोस्टली ली जाती है, तो रोटी में आप डिस्क साइज़ रोटी लेंगे या फिर आप गंदम की रोटी का इस्तेमाल करें या फिर आप मल्टीग्रेन रोटी का इस्तेमाल करें। अगर पीसीओएस या डायबिटीज़ है, कोशिश करेंगे यहाँ पर मैदे से बनी हुई पराठे, मैदे से बनी हुई रोटियाँ अवॉइड करें और डिस्क साइज़ रोटी आप इन्हें लेनी है। अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट है तो पोर्शन कंट्रोल पहले करें और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप डिस्क साइज़ रोटी की तरफ आएँ। अगर आप ऑलरेडी किसी वेट लॉस जर्नी के ऊपर हैं तो डिस्क साइज़ रोटी इज़ इनफ फॉर यू। उसके बाद हम बात करते हैं जो पराठास हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल लगाया जाता है, तो आई विल
सेव के पराठा अगर आप बनाते हैं तो एक रोटी को बनाने के बाद ऊपर 1 to 2 टीस्पून ऑफ देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गुड फैट का सोर्स है। और बहुत ज़्यादा आपने जो दूसरे डालडा वगैरह घी आ रहे होते हैं मार्केट के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा जो है पराठे को नहीं बनाना, और बजाय कि आप सूखी रोटी का इस्तेमाल करें, आप पराठा बना सकते हैं, लेकिन उस पे आप 2 टीस्पून ऑयल देसी घी जो है वो आप बनाने के बाद लगाएंगे। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ जाता है मल्टीग्रेन ब्रेड का, जिसका आप सैंडविच बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसकी रेसिपी भी अपलोड करूँगी कि आप चिकन और वेजिटेबल का सैलड किस तरह से सहरी में ले सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत ही फिलिंग होता है, और अगर आप इसकी हेल्दी सॉस प्रिपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा आपको डिलीशियस और फुलफिलिंग लगता है। और सबसे अच्छी बात ये कि फाइबर में रिच होगा, ये प्रोटीन भी इसमें होगा, और साथ-साथ इसमें जो है गुड कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे। तो इस तरह से आपने अपनी सहरी मील प्लेट को सेट करना है। इसमें अगर आप योगर्ट की एडिशन करना चाहते हैं तो ग्रीक योगर्ट, यानी जो लो फैट योगर्ट होती है, नॉर्मली जो हमारे घर में योगर्ट आती है, उसको भी अगर एक कपड़े में लटका के रख देते हैं तो उसका पानी निकल जाता है, वो ग्रीक योगर्ट बन जाती है, और मार्केट में भी अवेलेबल होती है, तो आप उसका इस्तेमाल करें क्योंकि वो लो इन फैट होगी और हाई इन प्रोटीन होगी। और इसके साथ-साथ आप कोशिश करें कि अपनी सहरी में फाइबर ज़रूर ऐड करें, भले वो किसी भी फॉर्म में ऐड करें, और ज़्यादा जो ड्रिंक्स होती हैं, जैसा कि हमारे पास जूसेस का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, शेक्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, वो क्यों अनहेल्दी होता है? क्योंकि वो शुगर लेवल इन हाई कर देता है, बाद में आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उसमें ज़्यादा फल ऐड हो जाते हैं जूस के अंदर। शेक भी अगर आप बना रहे हैं तो अपने दूध और अपने फ्रूट की क्वांटिटी बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप शेक लेना भी चाहते हैं तो। इस तरह से अगर आप अपनी सहरी करेंगे, एक बैलेंस प्लेट बनाएँगे, उसमें प्रोटीन और फाइबर की एडिशन करेंगे, जो मैंने आपको रोटी का साइज़ बताया वो कंज़्यूम करेंगे, तो ये आपको वेट लॉस में लाज़मी हेल्प करेगा। उसके बाद हम इफ्तार के ऊपर आ जाते हैं। इफ्तार का स्टार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो है इसका स्टार्ट ही अनहेल्दी तरीके से करते हैं, लाल रंग के शरबत और इस तरह की चीज़ों के साथ। तो आप यहाँ पे मार्गरीटास ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मिंट मार्गरीटा, स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा, और इसमें कोशिश करें कि जो ड्रिंक्स जैसे कि स्प्राइट वगैरह में ऐड कर रहे होते हैं, उसके बजाय आप सिंपल प्लेन वाटर का इस्तेमाल करें। चिया सीड्स कोई ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप शिकंजबीन बनती है विदाउट शुगर, आप वो बना सकते हैं। तो ये इस तरह से काफ़ी आपके पास हेल्दी ड्रिंक्स ऑप्शन होते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं चना चाट या फ्रूट चाट, उसकी क्वांटिटी बैलेंस आउट करके मैक्सिमम 6 टेबलस्पून से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और मेरे ख्याल से अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा आपका इफ्तार नहीं होना चाहिए। स्टिल अगर आपको भूख लगती है तो होममेड समोसा या एक छोटा रोल जो कि एयर फ्राइड हो, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर हम डिनर की बात करें तो डिनर हाई इन प्रोटीन होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट यानी चावल या रोटी उसमें कम होनी चाहिए। चावल अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 4 टेबलस्पून, और रोटी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हाफ डिस्क साइज़ होल व्हीट रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने एक पूरा बाउल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। कोशिश करें कि इसके बाद जो है अपनी ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, या किसी भी टी का इस्तेमाल करें। आप एंटी इन्फ्लेमेटरी टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव करेगी और आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैलोरीज़ की, जो कि हम इफ्तार और सहरी में ऐड कर रहे होते हैं, जो कि हमारा वेट गेन करवा रही होती हैं नॉर्मली, तो उनको हमें अवॉइड करना है और किस तरह से हमें हेल्दी ईटिंग करनी है। सबसे पहले अगर हम देखें कि एक सहरी कर रहे हैं तो उसमें 1210 कैलोरीज़ आप किस तरह से ले लेते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर आप एक पराठा लेते हैं और उसमें घी का इस्तेमाल करते हैं तो 350 से 500 कैलोरीज़ तक आप वो कंज़्यूम कर लेते हैं। उसके बाद आप ले लेते हैं, आप अगर उसके बाद आप फीनी बनाते हैं तो उसमें 200 कैलोरीज़ होती हैं, उसमें मिल्क ऐड करते हैं तो 120 कैलोरीज़ मिल्क की ऐड हो जाती हैं। इसी तरह अगर शुगर उसमें ऐड होती है तो 40 कैलोरीज़ शुगर की ऐड हो जाएँगी 2 स्पून्स की। और साथ अगर आप सालन लेते हैं ऑयल वाला तो उसमें 400 से 500 कैलोरीज़ होती हैं, क्योंकि हमारे घरों में सालन में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। इसी तरह अगर आप चाय पीते हैं चीनी वाली तो उसमें 100 कैलोरीज़ होंगी, चीनी के बगैर पीते हैं तो 60 कैलोरीज़ होंगी, वो भी उसमें जिसमें पानी ज़्यादा हो, दूध कम हो। तो इस तरह 1210 कैलोरीज़ तो आपने सहरी में ले ली। और अगर मैं इफ्तार की बात करूँ तो अगर आप 2 खजूरें ले लेते हैं तो 14 कैलोरीज़ हो गई। लाल शरबत के 2 ग्लास आप पी लेते हैं तो 320 कैलोरीज़ हो गई। 4 से 5 आप पकोड़े ले लेते हैं तो 400 कैलोरीज़ हो गई। एक बड़ा समोसा ले लेते हैं तो 252 कैलोरीज़ हो गई।
चना चाट अगर आपने ले लिया 5 से 6 चम्मच या एक छोटा बाउल ले लिया तो 200 कैलोरीज़ होगी। फ्रूट चाट का छोटा बाउल ले लिया तो 140 कैलोरीज़ होगी। इसी तरह टी दोबारा आपने ली तो वो 120 कैलोरीज़ होगी चीनी वाली, और फिर आप दोबारा डिनर भी करेंगे तो ये इफ्तार की टोटल कैलोरीज़ आपके पास 1626 बन गई। और डिनर की अगर हम बात करें, अगर आप 2 रोटी लेते हैं तो 240 कैलोरीज़, नान अगर 2 लेते हैं तो 300 कैलोरीज़, सैलन ऑयल वाला लेते हैं तो 400 से 500 कैलोरीज़, और फिर लोग मीठा भी इस्तेमाल करते हैं तो मीठे से 400 से 1000 कैलोरीज़ मीठे में हो सकती हैं। तो बेसिकली ये 1040 कैलोरीज़ आपने डिनर से ले ली, तो टोटल कैलोरीज़ आपकी तकरीबन 3000 से ज़्यादा कैलोरीज़ बनी। और वेट लॉस में अगर आप अपने कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं तो अगर आपको 1200 या 1300 कैलोरीज़ रिक्वायर थी तो ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हैं। तो ना चाहते हुए भी आपका थोड़ा-थोड़ा करते-करते वेट जो है वो गेन हो जाता है। तो वेट लॉस करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप सालन का इस्तेमाल करते हैं तो कम ऑयल वाला सालन और थोड़ा लेना है, यानी 4 से 5 चम्मच से ज़्यादा आपने सालन नहीं लेना। मीठा हम अवॉइड करेंगे, मीठे को तो बिल्कुल आपने अवॉइड करना है और कोशिश करेंगे जो आपके पास फ्राइड चीज़ें हैं उनको भी अवॉइड किया जाए। कभी-कभी अगर आप लेना चाहते हैं तो एयर फ्राइड फॉर्म में ले सकते हैं, बट मैं फिर भी कहूँगी कि अगर वाक़ई में आप अच्छे रिज़ल्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको इनको अवॉइड करना पड़ेगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी लाल शरबत और ये चीज़ें आती हैं आपने इनको भी अवॉइड करना है, हेल्दी ईटिंग करनी है। और ये मंथ अगर आप स्ट्रिक्ट रहते हैं खुद पर तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देखेंगे। इसके साथ-साथ मैं रमज़ान के लिए जो है डेली बेस पर कुछ हेल्दी रेसिपीज़ भी लेकर आऊँगी जिनको आप देख के फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह से वेट लॉस के दौरान आपने क्या-क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या आपका पोर्शन साइज़ होना चाहिए और किस तरह से आपकी हेल्दी सहरी और इफ्तार जो है वो नज़र आना चाहिए जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगेन मैं ये कहूँगी कि अगर आप ये वेट लॉस चैलेंज जॉइन कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपने आई एम इन लिखना है, अपना करंट वेट लिखना है और ये भी लिखना है कि कितना वेट लॉस आप करना चाहते हो, और शेयर करना है इस वीडियो को ऐसे दोस्त के साथ जिसके साथ मिलकर आप ये वेट लॉस चैलेंज करने वाले हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।